प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12 फिजिक्स से कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पर सर आपको पहले भी क्लास ले चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे बहुत विशेष फोकस करूंगा। बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी होंगे। तो जिस प्रकार से मैंने केमिस्ट्री के लिए आपको पूरा केमिस्ट्री से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था, उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप इन बचे हुए 50 से 55 दिनों के अंदर अगर इन सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो है, खास आपके लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन होगा, एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। लाइक से हमें आपकी उपस्थिति का पता चल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए, मैं सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि वो सारे छोटे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आप ये देख रहे हो, कूलम्ब का नियम और उसका गणितीय रूप में व्यक्त करना है व्यंजक, यानी जो कूलम्ब का नियम होता है वो, मतलब ये बहुत बेसिक है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। समानांतर प्लेट धारिता में जो संचित ऊर्जा होता है उसका व्यंजक देख लीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये टर्म क्या होता है और इसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला R बराबर रो एल बाई ए, वो जरूर दिमाग में रखिएगा। और मैं तो कहूंगा इसका यूनिट भी दिमाग में रख लेना, मात्रक। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो हम कह सकते हैं प्रतिरोधों का समूहन। तो प्रतिरोधों का समूहन जरूर दिमाग में रखिएगा। तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से निकाला जाता है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इस पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि अगर दो प्रतिरोध जो 3 ओम 4 ओम के हैं तो तुल्य उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इस तरीके से सवाल दे दिया जाता है। अच्छा, एम्पियर का वृत्तीय नियम को लेकर के पूछेगा, सोलेनॉइड का प्रयोग पूछेगा आपसे, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर वाला, उसका पूरा सिद्धांत, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। विद्युत वाहक बल जरूर दिमाग में रखिएगा। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, जिसको परस्पर प्रेरण भी कहते हैं शायद, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इसको परिभाषित करें। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण के बारे में पढ़ लीजिएगा। माइक्रोवेव और अवरक्त किरण का उपयोग पढ़ लीजिएगा। अल्फा बीटा गामा किरण का उपयोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। अल्फा बीटा तथा गामा किरण का भी उपयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण का उपयोग। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, मैं अभी आगे बहुत सारे टॉपिक बताने वाला हूं, मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंस सूत्र तो आप सब लोग जानते हो और इसके सभी टर्म पता होना चाहिए। अच्छा, लेंस सूत्र के साथ साथ दर्पण सूत्र तो बहुत छोटी चीज है। अब इसमें बच्चों लेंस की क्षमता, जब आप लेंस सूत्र भी पढ़ोगे तो लेंस सूत्र समझ लीजिएगा। लेंस की क्षमता वाला जो है, पावर वाला, पावर P बराबर 1/f, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो एल होता है, जो नली की लंबाई वाला व्यंजक होता है, वो सब देख लीजिएगा। उसका क्षमता जो होता है, आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, दूरदर्शी के लिए, ये सब आप लोग जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पर दूरदर्शी का प्रेरण क्षमता है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र जरूर पता होना चाहिए, फॉर्मूला। प्रकाशीय उत्सर्जन पता होना चाहिए आप लोगों को। प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसी को कहते हैं प्रकाशीय उत्सर्जन प्रभाव। अब ये एमिटिंग होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वो भी पढ़ लीजिएगा। बाइंडिंग ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेडियोधर्मी क्षय और उसका फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक में क्या अंतर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोलर सेल का कार्य सिद्धांत जो होता है वो पता होना चाहिए। मॉड्यूलेशन आपको पता होना चाहिए।
डीमॉड्यूलेशन आपको पता होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनालॉग सिस्टम और डिजिटल संकेत जो होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए, ये तो कुछ विशेष टॉपिक हो गया। इसके अलावा जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कहां कहां पे फोकस करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कहां कहां ध्यान देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय तथा सत्यापन। विद्युत फ्लक्स क्या है ये पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका मात्रक पता होना चाहिए, और गॉस थ्योरम पता होना चाहिए। और गॉस थ्योरम को प्रूफ करने का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम गॉस प्रमेय को साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं। दूसरा चीज कि गॉस के प्रमेय का अलग अलग एप्लीकेशंस होता है, अनुप्रयोग होता है। वो अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको कंप्लीट जरूर करना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है विद्युत द्विध्रुव, वो पता होना चाहिए, और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान आपको निकाल लेना होगा। व्यंजक, क्योंकि मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूं और इसमें दो स्थितियां भी बनती है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। उन दोनों स्थितियों में भी इनका व्यंजक जरूर निकालने का प्रैक्टिस कर लेना भाई। 12th के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में बेहतर अंक लाना हो तो इन सभी क्वेश्चन को आपको पूरा डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे भी हो ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट आप कर लोगे तो इसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम से रिलेट करने की चांसेस है। संधारित्र का समूहन पता होना चाहिए, किस प्रकार से जोड़ा जाता है। संधारित्र जो मुख्यतः तीन प्रकार के ही होते हैं, गोलीय संधारित्र, उसके बाद समानांतर प्लेट संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। इसमें संधारित्र की धारिता का व्यंजक जरूर निकाल लीजिएगा। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। समानांतर प्लेट धारिता संधारित्र के बीच अगर कोई परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए तब धारिता का मान क्या होगा, ये सारी चीजें आपको जरूर अच्छे से करना पड़ेगा दोस्त। मैं आपको आपके बड़े भाई के रूप में समझा रहा हूं, बता रहा हूं। किरचॉफ का नियम पता होना चाहिए, और व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस इक्वेशन, संतुलन का जो शर्त निकल के आता है, P बाई क्यू बराबर R बाई एस जो बनता है ना, वो कैसे निकाला जाता है वो पता होना चाहिए। किरचॉफ का नियम आपको जरूर पता होना चाहिए। विभव मापी, उसका सिद्धांत और इसका उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया जी। उसके बाद बायो सावर्त नियम, और बायो सावर्त नियम तथा इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग है, वो तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। साइक्लोट्रॉन, जिसका बनावट, जिसका सिद्धांत, जिसकी क्रियाविधि दिमाग में रखना पड़ेगा। अब अगर आप 50-55 दिन में ये 30-40 सवाल अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर तो मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा आपको करना पड़ेगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रियाविधि करें, कंप्लीट कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का पूरा बनावट क्या है, किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है, और कार्य करने की उसकी जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, वो क्या है ट्रांसफार्मर का, और ये कितने प्रकार होते हैं, ऊंचाई, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ये दो प्रकार के जो होते हैं ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, और क्या क्या कंडीशंस होते हैं दोनों में, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट में बच्चों IRMS का मान, I0 का मान, ये सब दिमाग में रखिएगा। और इसमें जो छोटे छोटे टर्म होते हैं, LCR सर्किट का, LR सर्किट का, LC सर्किट का, उसमें जो R का वैल्यू निकल के आते हैं वो सब आप दिमाग में रख लेना। उसका यूनिट जरूर निकालना, प्रतिबाधा का व्यंजक LCR के लिए निकाल लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना। हम कोई बोर्ड एग्जाम के सेटर तो नहीं है कि हम, और ये अगर होते भी तो ये काम नहीं करते। हम आपको सिर्फ एक गेस्ट क्वेश्चन के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आपके मेंटर के रूप में कि बच्चों आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन कहे जाते हैं। हॉट का मतलब ये हुआ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो थोड़ा देर और देख लीजिए पूरा का पूरा। प्रकाश का जो अपवर्तन का सूत्र होता है μ2 माइनस μ1 बटा में R बराबर μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू, कुछ ऐसा ही होता है। इसी तरीके का जो फॉर्मूला है एक बार यहाँ पे देख लेना, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूं बट मुझे जहां तक अभी तक दिमाग में जो है ये इस फॉर्मूले को जरूर साबित करने आना चाहिए। लेंस मेकर सूत्र आपको पता होना चाहिए, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर सूत्र जरूर पता होना चाहिए।
प्रिज्म के लिए बच्चों वर्ण विक्षेपण रहित वहां पे कुछ क्षमता होती है, वो उन सारी चीजों को एक बार जरूर समझ लीजिएगा। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, ये भी पढ़ लेना, इसको भी साबित कर लेना। ये फ्रिंज की चौड़ाई का जो व्यंजक आता है ना बीटा बराबर, इसको जरूर बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी ये प्रूफ करने आना चाहिए। तरंगाग्र एक बार देख लेना तथा ये कितने प्रकार के होते हैं विद एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेना आप लोग। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को साबित करना है, वो जरूर पढ़ लेना। ये मतलब मैक्सिमम टाइम्स ये पूछा गया है सवाल। लॉजिक गेट पूरा का पूरा पता होना चाहिए। लॉजिक गेट का पूरा कॉन्सेप्ट मतलब कि बुलियन व्यंजक आपको पता होना चाहिए, संकेत पता होना चाहिए और आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। लॉजिक गेट पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, सारा का सारा लॉजिक गेट आपको उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो बने रहे हमारे साथ। और ट्रांजिस्टर के बारे में, पीएन जंक्शन के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव, शंट क्या है, शंट के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, शंट का उपयोग पढ़ लीजिएगा, लेजर किरण का उपयोग पढ़ लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा का यूज पढ़ लीजिएगा भैया, इन सब का उपयोग तो जरूर पढ़ लीजिएगा, इन सब का उपयोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये छोटे छोटे टर्म है जो बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी पूरी दोस्त की जो मंडली है वो इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके एग्जाम में जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कमेंट का वेट करूंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा, और आप आगे और क्या चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू। शेयर करिएगा जरूर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन पहले से पता है। ये मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं, बहुत एक्साइटेड हूं कि आप हमें ये बताओगे कि सर इन सभी क्वेश्चंस में, ये 20 क्वेश्चन में हमें कितना पता है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त, मैं इस चीज के लिए बहुत इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।